अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असलान। आज मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आया हूं वेब डेवलपमेंट का। सबसे पहले हम एक ये चीज़ देखेंगे कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक होती है वेब डिज़ाइनिंग और एक होती है वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो बेसिकली जब हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ये चीज़, कि रियल लाइफ में आप अगर कोई घर बनाते हो उससे पहले उसका डिज़ाइन रेडी करते हो। अब उस डिज़ाइन में क्या देखते हो आप, जिसे हम मैप बोलते हैं। मैप पे आप देखते हो कि इस घर में कितने रूम्स होंगे, एक बेड कितने, एक फर्स्ट रूम में कितने बेड अरेंज हो सकते हैं, सेकंड में कितने हो सकते हैं, थर्ड में कितने हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक डिज़ाइन में रेडी करते हो उसकी डेवलपमेंट से पहले। इसी तरह वेब को डिज़ाइन करने से पहले उसका एक प्रॉपर डिज़ाइन रेडी किया जाता है, जिसे हम मॉकअप बोलते हैं। यहाँ पे हम अगर घर की बात करें तो इसे हम मैप बोलते हैं, और वेब डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो उसे हम मॉकअप बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ मॉकअप्स आपको नेट से मिल जाते हैं, कुछ आप खुद भी रेडी कर सकते हो। ठीक है। अब उनके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर। इसमें आप बहुत अच्छे मॉकअप्स को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मॉकअप्स कैसे होते हैं। अब आप इमेजेस में आ जाओ, यहाँ पे आपको देखो, अब ये देखें डिफरेंट मॉकअप्स हैं। अब डिफरेंट तरह के डिज़ाइन हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं, लाइक हाँ, ये देख लेते हैं आप। ठीक है, इसको न्यू टाइम में ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी स्लो है। ये देखें, ये एक वेब पेज है। अब इसका डिज़ाइन रेडी किया है। अब डिज़ाइन कैसे रेडी किया है कि देखें, हमने लेफ़्ट साइड पे हमने थोड़ा सा कर्व लेके आना है, और उस कर्व के अंदर हमने एक पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है। और यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पे हमने एक टेक्स्ट ऐड करना है, बटन ऐड करना है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल बताई ना कि एक फर्स्ट रूम में कितने बेड्स अरेंज हो सकते हैं, वो सारा का सारा मैप में डिज़ाइन बेसिकली कुछ इसी तरह ही काम होता है। और यहाँ पे हमने एक टॉगल बटन ऐड करना है, और यहाँ पे हमने एक लोगो ऐड करना है। ये सारी की सारी चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग में आती हैं। ठीक है। अब ये आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब कुछ फ्री मॉकअप्स भी होते हैं, फ्री भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बेस्ट वे जो सा होता है, आप एक मॉकअप को खुद डिज़ाइन करो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसे होता है ना, क्लाइंट कहता है कि मुझे तो डिज़ाइन ऐसे चाहिए, वो आप नेट से ढूंढते रहो, वो एक टाइम वेस्ट कर रहे होते हो आप। ठीक है। लेकिन आप उससे कहते हो, उससे बेस्ट जो मेथड होता है वो आप खुद डिज़ाइन कर लो, उस वो अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर में होता है। आने वाले वक्तों में अब वो मॉकअप डिज़ाइन करना भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन बेसिकली अभी आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि एक वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब सेकंड कैटेगरी जो आती है वो वेब डेवलपमेंट की आती है। अब हमने क्या किया कि एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया। आप यही एग्जांपल ले लो। ठीक है। हमें पता लग गया कि आपने लोगो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ऐड करना है, और जो मेन्यू बार है, जो पेजेस के नेम है, वो राइट टॉप कॉर्नर पे ऐड करने हैं। ठीक है। और जो फ्रंट डिज़ाइन है, उस फ्रंट डिज़ाइन में हमने थोड़ा सा कर्व लेके आना है। ठीक है। साइड पे, राइट साइड पे, और राइट साइड पे हमने एक पिक्चर्स को ऐड करना है। ये एक प्रोडक्ट है, उसके पिक्चर को हमने ऐड कर देना है। और उसके लेफ्ट साइड पे हमने वाइट बैकग्राउंड रखना है। ये सारी सारी चीज़ें हमने वेब डिज़ाइनिंग में डिसाइड कर ली जी। ठीक है जी, ये चीज़ें होंगी। अब जब वेब डेवलपमेंट की बारी आती है, उसके अंदर दो दो कैटेगरीज आती हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। अब इस चीज़ को हमने डिज़ाइन तो कर लिया, हम सारा कुछ हो गया। अब हमने इस इंटरफेस को डिज़ाइन भी करना है, किसके थ्रू? कोडिंग के थ्रू। तो वो जो कोडिंग है, वो जो हम कोडिंग करेंगे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए, तो वो हम उसे क्या कहेंगे, वो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। देखें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, हमने एक इंटरफेस को रेडी करना है। देखें ना, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, सपोज आप वेबसाइट ओपन कर लें जी, रेड बबल। सॉरी, ये तो शॉपिफाई ओपन हो गई है, यहाँ पे रेड बबल होगी। अच्छा देखें, अब देखिए ये एक वेबसाइट है।
ठीक है। अब इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले इसके डिज़ाइन को रेडी किया होगा, उसकी प्लानिंग की होगी। ये जी हमने रेड बबल का लोगो लेफ्ट साइड पे आएगा, पेजेस के नेम आएंगे और ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है और ये चीज़ आई, ये भी हमने ऐड करनी है। उसके नीचे हमने बैनर ऐड करना है। ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, मॉकअप डिज़ाइन कर लिया। अब इस इंटरफेस को डिज़ाइन भी करना है, किसके थ्रू? कोडिंग के थ्रू। वो कैसे होगी? वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है, तो बेसिकली वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आएगी। और इस कोर्स में फ़िलहाल हम आपको बताएंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं और फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। HTML और इसके आगे फर्दर फ्रेमवर्क्स हैं। लाइक HTML है फर्स्ट, तो और उसके अंदर फ्रेमवर्क CSS है। CSS के बाद बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के बाद एक लैंग्वेज आती है जावास्क्रिप्ट, और आगे फर्दर जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क है वो jQuery है। वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, लेकिन हम बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हम इन लैंग्वेजेस पर फोकस करेंगे। HTML और CSS का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप का बाद जावास्क्रिप्ट के बाद jQuery। तो चलते हैं। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हम एक वेबसाइट आपको बताऊंगा, वो आपके नॉलेज के लिए बेहतर है। अब इसमें कुछ लोगों को पता भी होगा उस वेबसाइट का, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, एक वेबसाइट है w3school.com, w3school.com। अब यहाँ से अब लैंग्वेजेस के बारे में सीख सकते हैं। लाइक एक मिनट, ओहो क्या ओपन हो गया भाई। चले हम ओपन कर लेते हैं इसको, w3school। अब फर्स्ट ही है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ से आप HTML को सीख सकते हैं। ठीक है, और CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और jQuery, ये फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उनको आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सिंपल सा इंटरफेस है, सारा कुछ सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। लाइक HTML है, उसके बाद CSS है। CSS के डिफरेंट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो आपको इन हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है, हर चीज़। जो बंदा ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब 12 की हुई है सिंपल, ठीक है, और वो भी यहाँ से इजीली सीख सकता है। बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ की हुई है, सिंपल इंटरफेस है और साथ साथ एग्जांपल भी दी हुई है। एक चीज़ को पहले बताया हुआ है, हम आगे फर्दर देखेंगे। हम बेसिकली यहीं से सारा रीड करेंगे और यहीं से सारा सीखने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए है कि बेसिकली एक तो आप लोगों के लिए नॉलेज आ जाएगा, आप लोगों को आप लोग मतलब कि आपके नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि हाँ भाई ये एक वेबसाइट है, यहाँ से हम ये चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। ये जावास्क्रिप्ट की भी सारी डिटेल्स वगैरह स्टेप बाय स्टेप, उसमें स्टेटमेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, लूप्स आ जाती हैं, अरे आ जाती हैं, डिफरेंट है। अब उसके बाद मैंने एक और बताई थी, बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप अब CSS का फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 5 हम कोशिश करेंगे लेटेस्ट को सीखने की। ठीक है, और उसके बाद जो है jQuery को भी हम इन डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारी की सारी। ठीक है, तो गाइज मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें फर्दर एक डिटेल में बताने के साथ साथ, और इसके साथ एक हम एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगा कि जब हम एक चीज़ सीख लेंगे ना, लाइक HTML को हम प्रॉपर सीख लेंगे, फिर आपको मैं बताऊँगा कि इस सिंपल HTML की मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, लाइक फ्रीलांसिंग, आजकल देखें आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम फ्रीलांसिंग की तरफ तो आ रहे हैं, हमने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है और और कैसे चूज़ करनी है। कैसे मतलब ये चीज़ कैसे देखनी है कि किस कैटेगरी में काम ज़्यादा आ रहा है, किस कैटेगरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो वो भी गाइस मैं आपको साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जब लाइक हम एक HTML कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको लाइक एक वेबसाइट है फाइवर पे इसका कितना काम आता है, किस तरीके से काम आता है, क्लाइंट क्या पूछ सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा,
मतलब A to Z इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको साथ साथ बताने की, ताकि आप काम सीखने के साथ साथ मार्केट की प्लानिंग को, मार्केट की स्ट्रेटजी को भी समझ सकें। ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। आपने डिफरेंट देखा होगा, बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों से कोर्स कर लेते हैं, वो जैसे आपको लैंग्वेज बता देते हैं, HTML सिखा देते हैं, वो भी पूरी नहीं सिखाते, और उसके बाद आपको ये नहीं बताते कि भैया आपने आके काम कैसे पकड़ना है, मार्केट के लेवल के लिहाज से नहीं बताते। इसीलिए बहुत सारे लोग सीख के CV उठा के फिर रहे होते हैं, भाई जॉब दे दो, जॉब दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ये चीज़ें सीख के अपना काम खुद करें बजाय जॉब करने के फ्रीलांसिंग कैरियर में। और फ्रीलांसिंग के साथ कैरियर में प्रोजेक्ट को कैसे गेन करना है, लाइक फाइवर पे कैसे गेन करना है, फाइवर की प्लानिंग, फाइवर का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इस A to Z सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेरे कोर्स को फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो साथ साथ अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं फाइवर का साथ साथ इसके साथ बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, इंट्रोडक्शन देना था कि हम ये द वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट में क्या कैटेगरीज होती हैं, और वेबसाइट के बारे में हम कहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।